अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आइए दोस्तों, आज हम कफ़ारे की बात करते हैं। कफ़ारा रमज़ानुल मुबारक में पेश आने वाला एक अहम तरीन मसला है जिसे हमें और आपको ज़रूर जानना चाहिए। बात यह कि कफ़ारा किस पर लाजिम होता है, क्यों लाजिम होता है, किसके लिए ज़रूरी है और ये किस सूरत में होता है, इस बात को समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक में एक रोज़ा भी छोड़ता है और फिर उसकी एक रोज़े की रूहानियत को पाने के लिए वो गैर रमज़ान में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, फिर भी उस एक रोज़े की रूहानियत को इंसान नहीं पा सकता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक की इतनी फजीलत है। बात है कफ़ारे की। कफ़ारा किस पर लाजिम होता है, क्यों होता है, तो इस बात को जानिए कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा रख कर तोड़ दे बग़ैर किसी उज़्र शरई के, तो उस इंसान पर कफ़ारा लाजिम होता है। उज़्र शरई है क्या चीज़? उज़्र शरई है कि कोई ऐसा मोड़ आ जाए इंसान पर रोज़ा रखते हुए कि इंसान को शरीयत इजाज़त दे कि आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, तो वो उज़्र शरई कहलाती है। जैसे कोई इंसान रोज़ा रखे हुए है और रोज़ा रखने की हालत में वो बीमार पड़ जाता है और ये यकीन है कि उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा या इंसान वो मर सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत उसे इजाज़त देती है कि आप रोज़ा तोड़ दें। तो अगर कोई ऐसा मोड़ ना आए और वो इंसान जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र शरई के इंसान रोज़ा तोड़ देता है, जैसे थोड़ी सी सर दर्द की वजह से, थोड़ी सी तकलीफ़ की वजह से 10-20 किलोमीटर सफ़र किया और फिर वो इंसान तोड़ देता है, तो चूँकि शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है और इसे उज़्र नहीं मानती है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखकर तोड़ने की वजह से उस पर कफ़ारा लाजिम होता है। अब कफ़ारा है क्या चीज़, इस बात को जानिए। कफ़ारे की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जिस इंसान पर कफ़ारा लाजिम हुआ है उस पर ज़रूरी है कि वो 60 रोज़ा लगातार रखे। यानी अगर बीच में कोई एक रोज़ा छोड़ देता है तो पिछले जो उसने रोज़े रखे हैं उसकी गिनती नहीं होगी और उसकी फिर से गिनती करनी पड़ेगी। हत्ता कि अगर कोई इंसान 59 रोज़े भी रख लेता है, एक रोज़ा बाकी रह जाता है और फिर वो छोड़ देता है, तो उस छोड़ने की वजह से उसे फिर से गिनती करनी पड़ेगी, यानी फिर से उसे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ये कफ़ारा की पहली सूरत है और यही इंसान पर ज़रूरी है, लाजिम व ज़रूरी है। लेकिन कोई इंसान है जो ये कहता है कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगा, 60 रोज़े लगातार नहीं रख पाऊँगा, यहाँ तो 30 रोज़े रखने मुश्किल हैं, तो उस इंसान पर दूसरी सूरत ये लाजिम होती है कि वो 60 गुलाम को आज़ाद करे। अब 60 गुलाम को आज़ाद करने का मसला भी इस दौर में नहीं पाया जाता, चूँकि गुलाम पहले पाए जाते थे तो गुलाम को आज़ाद किया जाता था। अभी गुलाम नहीं पाए जाते तो गोया 60 गुलाम को आज़ाद भी नहीं कर सकते। तो कफ़ारे की तीसरी सूरत है और कफ़ारे की तीसरी सूरत ये आती है कि इंसान मिस्कीन को 60 मिस्कीन को 2 टाइम पेट भरकर खाना खिलाए। ये कफ़ारे की तीसरी सूरत है। और अगर किसी इंसान पर कफ़ारा लाजिम हो गया तो बहरहाल उसे 3 सूरतों में से कोई एक सूरत को अपनाना पड़ेगा, तभी वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला के कहर व गज़ब से बच सकता है। वरना कल मैदान महशर में एक रोज़ा को जानबूझकर छोड़ने की वजह से कल मैदान महशर में पकड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। मेरी अच्छी और वीडियो को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।